students, I am your English teacher Ms. Neha from Kindergarten Python. So students, today we are going to study chapter 4 NCERT class 12. What's the name of this chapter? It's Wonderful Ways. Firstly, I'll tell you what's the meaning of wonderful and what's the meaning of ways. Okay? So wonderful. Wonderful means what? Wonderful means अनोखा या फिर निराला, ऐसी चीज़ें जो हमें देखने में क्या लगती हैं, बहुत ज़्यादा अलग लगती हैं. वेस्ट मीन्स दोज थिंग्स दैट आर डिस्कार्डेड, ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हमारी ये तो किसी भी काम की नहीं है. ओके, सो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कि जो कूड़ा होता है या फिर कचरा होता है जो हम सोचते हैं किसी काम का नहीं है, कभी कभी वो चीज़ें भी हमारी क्या हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्वाइट के 2 मीनिंग बताए थे. ठीक है, क्वाइट QUITE. अगर यहाँ पर ई अगर टी के बाद आता है तो हम इसका मीनिंग क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग हम बोलेंगे काफ़ी. अगर टी से पहले ई आता है मीन्स QUIET. इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत. जैसे कि मैं क्लास में बोल देती हूँ कभी कभी तुम लोगों से, कीप क्वाइट, की बच्चे सब लोग शांत बैठ जाओ. ओके, सो अगर टी से बाद में ई आता है तो उसका मतलब है काफ़ी. अगर टी से पहले ई आता है तो उस वाले क्वाइट का मतलब क्या हो जाता है? शांत. ओके, सो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो वंस द महाराजा ट्रवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. सो पैलेस एक होता है PLACE. उस प्लेस का मतलब क्या होता है? उसकी हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी होती है प्लेस. और ये है PALACE. ये है हमारा पैलेस. ठीक है, इस पैलेस का मतलब है कि जो हमारा महल होता है, जो महाराजाओं का जो पहले महल होता था ना, उस वाले महल को क्या बोलते हैं? पैलेस. और प्लेस का मतलब होता है कोई भी जगह. तो जस्ट इस एक के हटाने से मीनिंग इसका चेंज हो जाता है और इसके लगाने से भी इसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, तो वंस द महाराजा ट्रवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. तो एक बार जब ट्रवनकोर के जो महाराजा थे उन्होंने क्या किया, एक बार अपने महल में एक बड़ा सा डिनर ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, ग्रैंड मीन्स बड़ा, विशाल. डिनर, रात के खाने को हम क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं. ठीक है, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. आफ्टरनून मीन्स दोपहर का जो समय होता है. इन द आफ्टरनून बिफोर डिनर, रात के खाने से पहले क्या हुआ? द महाराजा एंटर्ड द किचन. महाराजा कहाँ गए? किचन में गए. टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. टू सर्वे मीन्स क्या होता है? निरीक्षण करना. ठीक है, तो महाराजा किचन में क्यों गए थे? टू सर्वे द डिशेस, कि क्या क्या खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब कुछ वो देखने गए थे. दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो किसके लिए बनाया जा रहा था? रात की दावत के लिए बनाया जा रहा था. देखो, फीस्ट FEAST. फीस्ट का मतलब होता है दावत. सो व्हाट हैपन नेक्स्ट? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक. ही मीन्स यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही है महाराजा. तो महाराजा ने कुक से क्या पूछा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि तुम उन वेजिटेबल के स्क्रैप्स से क्या करने वाले हो? स्क्रैप्स मीन्स जो वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल के छिलके होते हैं वो भी हम स्क्रैप्स में आ जाते हैं. कुछ वेजिटेबल्स के हम लोग जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं. ठीक है, तो महाराजा ने कुक से पूछा कि तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स. किसकी तरफ इशारा करते हुए? बास्केट मीन्स होती है टोकरी. ठीक है, जो जिस टोकरी में उन्होंने स्क्रैप्स रखे हुए थे उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने क्या पूछा कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स से आखिर करने क्या वाले हो? द कुक रिप्लाइड. कुक ने क्या बोला? कुक होता है रसोइया, जो क्या करता है वहाँ पर? खाना बनाता है. ठीक है, कुक रिप्लाइड ने क्या बोला? दे आर वेस्ट, कि ये तो क्या है? वेस्ट हैं, इसका कोई भी काम नहीं है. वी विल थ्रो दैम अवे, हम तो इन्हें क्या कर देंगे? वी विल थ्रो दैम अवे. थ्रो मीन्स होता है फेंकना. तो कुक ने क्या बोला कि हम इसे तो फेंक देंगे, ये तो क्या है? वेस्ट है, किसी भी काम के नहीं है. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स.
सो महाराजा ने क्या कहा, महाराजा ने कहा यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, कि तुम ये सारे के सारे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को नहीं फेंक सकते हो। फाइंड ए वे टू यूज़ दैम, वे मीन्स होता है तरीका, कि कोई भी ऐसा तरीका निकालो जिससे कि हम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। द महाराजा कमांडेड, महाराजा ने किस तरीके से बोला, स्टर्नली एंड वॉकड अवे। स्टर्नली का मतलब होता है बहुत ही कठोरता से बोला। अगर आपको स्टर्नली याद ना रहे तो आप स्टर्नली की जगह और क्या यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिक्टली। ठीक है, स्टर्नली और स्ट्रिक्टली बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, कठोरता से। एंड वॉकड अवे, और ये बोलकर वो कहाँ चले गए, दूर चले गए। द कुक वाज इन ए फिक्स, फिक्स, अब यहाँ पर फिक्स का मतलब चिपकाना नहीं है, ठीक है। कुक वाज इन ए फिक्स, फिक्स का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है। आप इसमें देखो ये जो पिक आपकी यहाँ पर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, इसमें कैसे खड़ा हुआ है कुक, ऐसे अपना हाथ रख के खड़ा हुआ है, मतलब अब कुक जो था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ चुका था। एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, और कैप्ट स्टेयरिंग, स्टेयर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, स्टेयर STARE, स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना, मतलब एक ही जगह कंटिन्यूसली देखते रहना। एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, तो फिर वो क्या करता रहा, सोचता रहा और कंटिन्यूसली क्या देखता रहा, वेजिटेबल स्क्रैप्स जो पड़े हुए थे उनको कंटिन्यूसली देखता रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सडनली, सडनली मीन्स क्या होता है, सडनली मीन्स अचानक। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, सडनली अचानक से कुक के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर आपको ये इस तरीके से याद नहीं रहे ना, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आइडिया केम टू हिज माइंड, की कुक के दिमाग में एक आइडिया आया। ओके, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, तो कुक ने क्या किया, जितने भी टुकड़े पड़े हुए थे उन सबको उसने क्या किया, उठा लिया। वॉश्ड दैम, सबसे पहले उन सारे वेजिटेबल के टुकड़ों को क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश किया, अच्छे से धोया। एंड क्लीन्ड दैम वेल, और उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, अच्छे से साफ किया। दैन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर लंबे लंबे स्ट्रिप्स में सारे वेजिटेबल टुकड़ों को क्या कर लिया उन्होंने, काट लिया। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, देखो यहाँ पर ह्यूज का मतलब क्या है, बड़ा सा या फिर विशाल। अब देखो हमने एक स्टार्टिंग में ही एक लाइन पढ़ी थी, क्या लाइन पढ़ी थी, एक ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, वहाँ पर भी ग्रैंड का मतलब क्या था, विशाल या फिर बड़ा, और यहाँ पर क्या है आपका ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल या फिर बड़ा। इट मीन्स यहाँ पर आपके दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ग्रैंड एंड ह्यूज, एंड बोथ हैव द सेम मीनिंग। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, तो उसने वो सारे के सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को किस में रख दिया, एक बड़े से हॉट पॉट में, घड़े, ठीक है, घड़ा, बड़े से घड़े में उसने उस सबको रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उस घड़े को किस पे रख दिया, आग पर रख दिया, किस लिए, टू कुक, पकने के लिए। नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। अब देखो आप लोगों को ये लग रहा है ये ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब तो मैदान होता है, लेकिन आपका यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड का मतलब मैदान है। अब देखो ये कोई मीनिंग नहीं बनना ना, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट की, वो मैं ही मीन्स वह, ग्राउंड मीन्स मैदान, तो यहाँ पर वह मैदान, सम फ्रेश कोकोनट, इस तरीके से कोई लाइन आपकी बन ही नहीं रही है। तो यहाँ पर ग्राउंड का मतलब मैदान बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड, ठीक है, GRIND, ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। तो यहाँ पर आपकी जैसे ये स्टोरी है, ये स्टोरी तो आपकी बहुत पहले की है, तो स्टोरी को आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे या पास्ट टेंस में लिखोगे, प्रेजेंट में तो लिख नहीं सकते, प्रेजेंट मीन्स आज का टाइम, और पास्ट टेंस में हम कौन सी बातें करते हैं, जो हमारी पहले हो चुकी हैं, तो ये हमारी स्टोरी पहले की है। तो हमारी पूरी स्टोरी है ये किस में लिखी गई है, आपकी पास्ट टेंस में लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जितने भी वर्ब हैं, वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर ग्राउंड जो है वो किसकी पास्ट फॉर्म है, ग्राइंड की पास्ट फॉर्म है। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ये होती है आपकी इस वर्ब की क्या होती है, आपकी फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर आपका ग्राउंड का मतलब मैदान बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपका जो ग्राउंड का मतलब क्या है, यहाँ पर पीसा, ठीक है। तो नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, तो नेक्स्ट
अगली बार फिर इसमें क्या किया कि कुछ फ्रेश नारियल लिए और उनको क्या कर लिया, अच्छे से पीस लिया। ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर, किसके साथ पीस लिया, तीनों चीज़ों को। देखो कौन कौन सी 3 चीज़ें ली उन्होंने पीसने के लिए, फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ मीन्स हरी मिर्ची, ठीक है, एंड गार्लिक टुगेदर। देखो गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं गार्लिक और जिंजर में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन और जिंजर मीन्स क्या होता है, अदरक, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर 3 चीज़ों को पीसा, फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर। ही एडिड दिस पेस्ट, फिर जब उन्होंने ये जो पेस्ट बनाया 3 चीज़ों का, इस पेस्ट को क्या किया, इसमें और क्या मिलाया उन्होंने, एंड एडिड दिस पेस्ट सम सॉल्ट। उसके बाद उन्होंने उसमें क्या मिलाया, उस पेस्ट में कुछ थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला दिया और दोनों को किस में रख दिया उन्होंने फिर। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स थे जो उन्होंने पहले पकने के लिए रखे थे एक बड़े से पॉट में, उस पॉट में उन्होंने ये जो पेस्ट था और कुछ जो नमक था वो इन दोनों को किस में मिला दिया उन्होंने, वेजिटेबल्स में मिला दिया, ठीक है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग मीन्स लुभाने वाली, ऐसी चीज़ जो हमें अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। तो उसमें से एक ऐसी स्मेल, इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी कि सब लोगों का ध्यान अब उसी तरफ जाने लगा था कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब एक बहुत ही लुभाने वाली अच्छी सी खुशबू किस में से आने लगी थी, उस पॉट में से आने लगी थी जिसमें क्या बन रहा था, वो नई वाली डिश बन रही थी, ठीक है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। विप्ड का मतलब होता है फेंटना, ठीक है। उसके बाद कर्ड मीन्स दही। नाउ ही विप्ड सम कर्ड। अब उन्होंने क्या किया था कि थोड़ा सा दही को क्या किया, अच्छे से फेंटा एंड एडिड इट टू द करी। अब उसको किसके साथ मिला दिया था, जो पॉट में जो करी जो रेडी हो रही थी उसमें उन्होंने इस फेंटे हुए दही को मिला दिया था अच्छे से। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil। और उन्होंने उस करी में और क्या मिलाया, स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल। स्पूनफुल मीन्स चम्मच भर के, ठीक है, चम्मच भर के एक कोकोनट ऑयल मिला दिया, ठीक है। 1 चम्मच उन्होंने क्या भरा, उसमें कोकोनट ऑयल भरा और उसको उस करी में मिला दिया जो पहले से ही किस पे पक रही थी, आग पे पक रही थी, ठीक है। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। और फिर इस डिश को किससे सजा दिया, डेकोरेट मीन्स क्या होता है, सजाना। अब यहाँ पर भी देखो डेकोरेट की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, डेकोरेट मीन्स सजाना और डेकोरेटेड मीन्स क्या होता है, सजाया, ठीक है। डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। इसके बाद उन्होंने उस डिश को किससे सजा दिया था, करी लीव्स से। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। तो सब क्या हो, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला फिर, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। ध्यान से देखो, नई डिश जो क्या हो चुकी है, अब रेडी हो चुकी है। बिहोल्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। सर्व का मतलब क्या होता है, खाना परोसना। कुक ने फिर क्या किया, ये जो नई डिश जो बन के तैयार हुई थी, इस नई डिश को किसको परोसा, जो वहाँ पर उस शाम को जो सारे के सारे जो गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट में जितने भी मेहमान आए हुए थे उन सबको उसने ये न्यू डिश क्या करी, परोसी। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। अब सारे के सारे जो लोग थे, ईगर मीन्स होता है आपका उत्सुक, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना, ठीक है, उत्सुक होना। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सब लोग जो थे वहाँ पर, जो जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब ने वो डिश खाई। अब सब लोग इस जो नई डिश थी इसका नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आखिर ये जो नई डिश है खाने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन इस डिश का आखिर नाम क्या है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आखिर इस डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने क्या किया, सोचा, बहुत सोचा उसने कि इस डिश का नाम क्या दिया जाए। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। फिर एक नाम कुक के दिमाग में आया, ठीक है। क्या नाम आया, ही नेम्ड इट एवियल। उन्होंने उसका क्या नाम दिया, एवियल, ठीक है। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब एवियल क्या हो चुका था, पूरे के पूरे केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब वो उन डिशेज में से एक डिश बन चुकी थी जो केरला में क्या बनाई जाती थी,
एक पारंपरिक खाने के तौर पर बनाई जाती थी। ठीक है, ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक, जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन कीजिए और सोचिए ये सब कुछ कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, ये नई डिश कैसे बनाई गई थी। इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। ये एक वेस्ट की, जो वेस्ट मटेरियल था उसकी टोकरी से आया हुआ था। ठीक है, जो हमने क्या सोचा था कि ये तो क्या है, सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, लेकिन वही चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने इससे क्या बना दी थी, एक नई डिश, जो कि अब क्या बन चुकी थी, एक ट्रेडिशनल डिश बन चुकी थी केरला की। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आपका मेन मोटो था वो क्या था, क्या समझाना था इस स्टोरी से, आपको समझाना ये था कि वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। ये वेस्ट जो होता है, जो हम चीज़ें सोचते हैं कि जो हमारे कभी भी यूज़ नहीं आएंगी, वो भी चीज़ें कभी कभी क्या हो जाती हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस करेंगे। जितने भी यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स यूज़ किए गए हैं, मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग्स का एक PDF बनाकर भेज दूँगी। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके।